प्यारे विद्यार्थी, आज से हम शुरू करेंगे आपका बीएससी पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, हम वो आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले की जो क्लासेस अपनी हुई हैं, जो लेक्चर हुए हैं, वो सारे के सारे आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड थे। तो करीब करीब जहाँ तक मुझे ज्ञात हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है और आज जो है वो हम सेकंड पेपर को प्रारंभ कर रहे हैं। नोट्स के रूप में पीडीएफ जो मैं आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें कुछ अभी फर्स्ट पेपर के बाकी हैं, वो टाइम टू टाइम अपन उसको डालते रहेंगे ताकि वो फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो। और आज जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पेपर, हमारा सेकंड पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन है, हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रारंभ हम करने वाले हैं वो है आपका मैग्मा का संगठन या कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा का क्या कंपोजिशन है, क्या संगठन है, हम उसको जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो हॉट मेल्टन मटेरियल है अर्थ इंटीरियर का, वही मैग्मा है, जिनसे इग्नियस रॉक बनती हैं। तो नॉर्मली जो कंपोजिशन जो इग्नियस रॉक्स का है वो मैग्मा का कंपोजिशन है। इसी को थोड़ा सा आज हम जानने का प्रयास करें कि जो हॉट मेल्टन मटेरियल है वो मैग्मा कहलाता है। और इग्नियस रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि औसतन 99.25% यानी कि 99.25% आग्नेय चट्टानें केवल 9 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और टाइटेनियम है। तो ये जो मुख्य जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, ये लगभग 99% से भी थोड़ा सा अधिक इन्हीं से मिलकर जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कंपोज होती हैं, मिली हुई रहती हैं। थोड़ी बहुत जो है वो बाकी और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो इनमें मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो नेचुरली ये एलिमेंट औसत मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन में भी परिलक्षित होते हैं। ये माना जाता है कि जो फिर भी रॉक फॉर्मेशन के दौरान मैग्मा से कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं, यानी कि वो उड़ जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, अतः फाइनल रॉक्स में ये एब्सेंट हो जाते हैं। इस प्रकार मैग्मा एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन से संबंधित अंतिम विस्तार को हम नहीं दर्शा सकते। जैसा कि मैग्मा के फिजिको केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध है, तो ये माना जाता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट या घटक मोल्टन स्टेट में हमेशा डोमिनेटिंग होते हैं। अब मैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो वे हैं जो परमानेंट हैं, स्थायी हैं, और वॉलेटाइल यानी कि जो उड़ जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनमें उच्च गलनांक व निम्न वाष्प दाब वाले जो रिफ्रैक्टरी हैं द्रव पदार्थ, उनको परिलक्षित किया जाता है, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम इत्यादि। और वॉलेटाइल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो उच्च वाष्प दाब तथा गैस और वाष्प जैसे जल, आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा इनके अतिरिक्त ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके द्वारा इनको परिलक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ पायरोजेनेटिक मिनरल्स होते हैं, यानी पायरोजेनेटिक मिनरल्स वे मिनरल्स जो कि आग्नेय मैग्माओं के बने होते हैं और अधिकांश आग्नेय शैल खनिज सिलिकेट होते हैं, और ये ऑर्थोसिलिकेट,
सिलिकॉन, मेटासिलिकॉन या जो पॉलीसिलिक एसिड्स होते हैं ये उनके ये बने हुए होते हैं। तो आग्नेय मैग्माओं में पोटेशियम और सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील बेस होते हैं, क्षार होते हैं। कैल्शियम कम और मैग्नीशियम व आयरन अपेक्षाकृत अधिक क्षीण होते हैं। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की, जैसे अपने ब्लैक बोर्ड पे आप देख ही सकते हो, 9 एलिमेंट्स हैं जो मुख्य रूप से, इसमें ऑक्सीजन 46.56%, सिलिका 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5.02%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.85%, पोटेशियम 2.60%, मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम 0.63%। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं जो मुख्य रूप से 99.25% जो है वो किसी भी इग्नियस रॉक का वो कंपोज करते हैं, वो बनाते हैं। तो जिन मैग्माओं में मैग्नीशियम व आयरन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उनमें SiO2 की मात्रा यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा यथेष्ट होने पर पायरोक्सिन बनते हैं, किंतु सिलिका की कमी होने पर वे ओलिवीन हो जाते हैं। इस प्रकार शैलकर सिलिकेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन यदि आपको करना हो तो निम्न सिलिक और उच्च सिलिक में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो निम्न सिलिक या लो सिलिका वाले हैं उनमें आपका ल्यूसाइट, नेफ्लिन, एनेलाइट, ओलिवीन, इसके अलावा ब्लैक माइका, ये आप इनको आप सम्मिलित कर सकते हो। और जो हाई सिलिका वाले हैं उनमें ऑर्थोक्लेज, एल्बाइट, एनर्थोक्लेज, पायरोक्सिन, आपका ओगाइट, इजरिन, हॉर्टब्लैंड, ये इस प्रकार के जो खनिज हैं उनको आप उसमें शामिल आप कर सकते हो। यदि आप फिजिको-केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, भौतिक रासायनिक जो घटक हैं उनकी यदि हम बात करें तो ऐसे 14-15 के आसपास आपको घटक मिलेंगे, जिनमें कैलियोफिलाइट, यहाँ देख रहे हैं आप कैलियोफिलाइट, इसके अलावा नेफ्लिन, फिर सेरमार्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइका, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑर्थोसिलिकेट, इसके अलावा फाइलाइट, फिर फॉरेस्टेराइट, क्वार्ट्ज, थोड़ा सा वाटर, ऑक्सीजन और मैग्नेटाइट और स्पिनल। ये मुख्य 14-15 घटक हैं जो, और ये बताया साइंटिफिक निगली रहा है, ये निगली के अनुसार, वैज्ञानिक निगली के अनुसार ये 14 ऐसे घटक हैं जो आग्नेय मैग्माओं में ये आपको मिलते हैं, जिनमें कैलियोफिलाइट, नेफ्लिन, शेरमार्क के मॉलिक्यूल्स, माइका, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑर्थोसिलिकेट, हाइलाइट, फॉरेस्टेराइट, क्वार्ट्ज, वाटर, ऑक्सीजन, मैग्नेटाइट और स्पिनिल जो हैं ये आपको इसमें मिलेंगे। कैलियोफिलाइट और नेफ्लिन में सिलिका के 2 अणु ये मिला दें तो ऑर्थोक्लेज और एल्बाइट का निर्माण इसमें हो जाता है। फाइलाइट और फॉरेस्टेराइट अणुओं के संयोग से ओलिवीन बनता है। मैग्माओं का भौतिक रासायनिक संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें समस्त घटक एक दूसरे में विलीन हो सके। मैग्मा अद्भुत संगठन के विलयन होते हैं। इनमें प्रमुख अणु सिलिकेट हैं जो बहुत कठिनाई से वाष्पशील होते हैं तथा जो उच्च गलनांक के एवं निम्न वाष्प दाब के पदार्थ हैं। तो इनकी संगति में गैस व वाष्प के ऐसे अणु हैं जिनकी भौतिक रासायनिक लक्षण उपयुक्त लक्षणों से एकदम भिन्न होते हैं, जैसे H2O, H2S, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ये सब उच्च वाष्प दाब के ऐसे वाष्पीय पदार्थ हैं जो मैग्मा की श्यानता एवं मंद एवं सिलिकेटों के हिमांक को कम कर देने, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो
यदि हम सिर्फ कंपोजिशन की बात करें मैग्मा की, तो आप मैग्मा के कंपोजिशन में इन रासायनिक तत्वों को सम्मिलित कर सकते हैं, समावेश आप इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल से इसको जानने का प्रयास करेंगे।